हे गाइस, वेलकम बैक टू द जयश्री शो। मैं हूँ जयश्री। मैं हूँ चित्रा। और हम लेकर आए हैं दानिश तैमूर के नए ड्रामा के नए टीजर्स। क्या बात है, जिसका हमने एक बार इंस्टाग्राम पर आप लोगों के सामने रिवील किए थे कुछ टीजर्स के बारे में। उसमें से एक टीजर्स तो हमारे सामने आ चुका है और दानिश तैमूर की फैन फॉलोइंग इतनी है और हम लोग भी बेताब है क्योंकि वाकई में शोज बहुत बेमिसाल होते हैं इनके। ये तो है। फर्स्ट टीजर पर हम रिएक्ट कर चुके थे, बट आज क्योंकि और भी नए टीजर आए हैं तो सब टीजर पर फिर से रिएक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा ड्रामा होगा। 2-3 टीजर्स आए उससे तो बेमिसाल लग रही है कुछ कहानी। हम लोगों के सामने जो रिएक्ट करेंगे तो वो शायद माइट भी और भी आए, लेकिन अभी ये 2-3 है तो उसी पे रिएक्शन शो करेंगे आप लोगों के सामने। शादाऊद इस शहर का जाना माना इज्जतदार इंसान है। इस माशरे में बहुत मुअज़्ज़ज़ हैसियत है उसकी। तो उस टाइम पे भी कहा था कि एकदम हीरो लग रहा है। इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की बराबर होती है। आदमी पैसे तो कमा लेता है, इज्जत एक ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। मेरे अपने कुछ उसूल हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। दोस्तों के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए दुश्मन। अगर बात इज्जत पर आई ना तो बरीरा इजाज तुम्हें इज्जत का मतलब बहुत अच्छे से समझा सकती है। पकड़ लिया। Shame on you! Shame on you! Shame on you! मैंने नहीं, उसकी सजा तय हो चुकी है। बरीरा इजाज, you mean nothing to me. बहुत मस्त है। फर्स्ट टीजर हमें पहले ही बहुत अच्छा लगा था। अब इसके अगले टीजर देखते जो हमने नहीं देखे, पर लग रहा है कि मस्त होंगे। पहली मुलाकात से हर अगली मुलाकात तक हैरान करती जा रही हो। मुझे हैरान होना पसंद है और उससे ज्यादा हैरान करना। बड़ी ख्वाहिश है ना तुम्हारी मुझे डरते हुए खौफज़दा देखने की। आजकल मेरे दिमाग में तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है। मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अजनबी बनना चाहती हूँ। जैसे पहले थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। उस बात को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। खत्म कैसे कर दो? भूल गई हो क्या? मैंने कहा था ना, इज्जत के बदले इज्जत चाहिए। तुम्हारी आजादी की कीमत तय हो चुकी है, वो कीमत अदा करो और हो जाओ आजाद। सारी जिंदगी तुम्हारी कैद में रहूंगी, लेकिन तुमसे आजादी की भीख कभी नहीं मांगूंगी। ओहो भाई, कांटे में फंसी मछली को मैं खौफज़दा करना चाहता ही नहीं। मैं तो बस उसके तड़पने का तमाशा देखना चाहता हूँ। भाई हीरो भी विलन का काम कर रहा है। पहले तो हीरो लग रहा था, लेकिन अब तो विलन जैसा दिख रहा है। कमाल, मजा आ गया। जिद है कि जाऊंगी तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। इश्क किया है तुमसे, अब तो मैं ना बास आऊंगी। तू मेरी आशिकी है, मेरे सब्र का इम्तिहान न ले। बहुत कमजोर हूं मैं, इतना सब्र मैं कैसे सह पाऊंगी। अब तुम चाहे मुझे मेहमान कहो या बलाए जान कहो, सच तो ये है कि इस मेहमान की जान हो तुम।
ये दिन जो मैंने उसके साथ गुजारे, तो इसमें उसने मेरा दिल जीत लिया। मैं इसे जबरी कैद कहूंगी। याद रखना मेरी एक बात, मेरे दाऊद को नुकसान पहुंचाने का सोचना भी मत। मुझे तुम्हारे मिस्टर शाह दाऊद में कोई इंटरेस्ट नहीं। बंद करो इसे अंदर। जीना चाहती हूँ, जीने नहीं देते। मरना चाहती हूँ, मरने नहीं देते। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? रिवेंज। So get ready because it's your turn now. ओहो हो भाई साहब। योर टर्न। मतलब हीरो से प्यार करने वाली उसकी प्रेमिका भी आ गई। पहले तो प्रेमिका दूर भाग रही थी, लेकिन हीरो की असली प्रेमिका जो है आ गई। लेकिन वो विलन का ही काम करेगी इसमें। भाई ये ड्रामा तूफान है, बहुत मजेदार, तबाही मचाने वाला मजेदार। ड्रामा है वो। यार इतना अलग लग रहा है, इतना मस्त लग रहा है, मजा इतना आ रहा है। उफ, कुछ तो मतलब बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ड्रामा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस ड्रामा के लिए। कितनी अलग स्टोरी है भाई। आप सोच रहे हो वो हीरो है, बट फिर लगता है नहीं ये विलेन है, पर वो कहीं कहीं लगता है कि नहीं इनकी शायद लव स्टोरी हो सकती है, आगे कुछ ना कुछ होगा। बहुत ही अमेजिंग। ऐसा हीरोइन तो इसमें ऐसे लग रही थी पहले, ये थोड़ी सी इनका पूरा कुछ पास्ट तो है ही, पास्ट लेकिन बहुत सहमी सी डरी सी लग रही थी, किसे भाग रही है। वो चाहती ही नहीं कि इसके साथ कोई रिश्ता उसका बने। इसमें ना तुम्हें लगा होगा कि पास्ट रिलेशनशिप है, बट वो पास्ट रिलेशनशिप नहीं है। वो बात कर रहा था जो उसने हीरोइन ने हीरो के साथ किया। उसकी जो बेइज्जती हुई है किसी न किसी तरीके से, उसने कोई इवेंट में कुछ ना कुछ किया होगा, उस पर इल्जाम लगाया होगा, जिसकी वजह से पूरे मीडिया में हीरो की बेइज्जती हुई होगी, और उसका बदला लेने के लिए उसने कुछ तो किया है, शर्तें रखी होंगी, उसको कैद किया हुआ है, जो भी है, पता नहीं कैसे कैद किया, बट मजे आने वाले हैं। मैं बता रही हूँ भाई, ये ड्रामा देख के दानिश इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इतना अच्छा काम कर रहा है वो। मतलब इनको हमेशा अमीरी वाला ही रोल मिला। फिक्स है दानिश, मतलब अमीरी अमीरी। रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही रहते हैं दानिश? जरूर, अगर आप देखें हमारी वीडियो तो जरूर कमेंट करना। और जो दानिश तैमूर से प्यार करने वाले हैं और जो चाहते हैं कि हम उनसे जवाब मांगे इसका, तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन दानिश तैमूर की पर्सनैलिटी पे इस तरह के ही करेक्टर्स चाहते हैं। करेक्ट, सूट करता है भाई, अमीरी सूट करती है दानिश के ऊपर। जैसे मूछे वगैरह जो को मतलब ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, इम्पैकेबल। बहुत ज्यादा। वो हीरोइन यार बेचारी सी बच्ची लग रही है बच्ची, बट मुझे अच्छी लगी वो। पता नहीं क्यों दानिश के साथ एक्चुअल में दोनों अच्छी लग रही है वो दूसरी वाली हीरोइन जो है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। बट कबाब में हट गई। हाँ, उसका तो रोल भी नेगेटिव ही है, लेकिन हीरोइन बहुत अच्छी लग रही है। अनमोल और दानिश की केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग है, मजेदार है, और आई थिंक दे आर गोइंग टू ब्रेक रिकॉर्ड्स फिर से। व्यूअरशिप के व्यूज मतलब बहुत ज्यादा आएंगे। इसका नाम अभी तक इन्होंने नहीं बताया। हाँ, 3 टीजर आ गए हैं, बट नाम नहीं पता। ये एकदम से मुझे लगता है कि डायरेक्ट शो ओपनिंग करेंगे ना तभी नाम बताएंगे। लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमें बताया है कि इसका नाम बादशाह होगा। क्या है? बादशाह। कईयों ने बादशाह बोला है, किसी ने निश्तर बोला है। भैया हो सकता है, बट मेजोरिटी बादशाह वाले हैं, तो हो सकता है कि बादशाह ही हो, क्योंकि बादशाह जैसे रोल है उसका। कुछ और भी हो सकता है। देखो, व्यूअर्स जरूर अपने हिसाब से नाम रखते हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियली जब तक कुछ नाम नहीं रख सकते ठीक है। लेकिन टीजर कमाल के हैं, अच्छा है, बेहतरीन। और प्रोडक्शन हाउस की यार दाद देनी पड़ेगी इस चीज। पैसे खर्च किए इन्होंने। वीडियो बहुत दमदार है। यॉट भी दिखाई है इस बार, पहली बार मैं पाकिस्तानी ड्रामा में यॉट देखूंगी। पहली बार हीरोइन जो है हीरो के साथ एकदम अकेले टाइम स्पेंड कर रही है इसमें। बाकी सीरीज में वो समझ नहीं आया, वो बोट पे बैठा है, वो खड़ी है, वो उसको सजा दे रहा है कि क्या हो रहा है। अजीब घूमने आए, अजीब ही कनेक्शन है, अलग ही है। मतलब कुछ ऐसा है कि ये टीजर देख के हम बहुत कुछ गैस भी कर रहे हैं, और हम कुछ गैस नहीं भी कर पा रहे हैं, और कुछ चीजें समझ में आ रही, कुछ चीजें अभी भी कंफ्यूज। हाँ, और आई थिंक यही है कि क्यूरियोसिटी इस ड्रामे को लेकर बन रही है लोगों के बीच, हमारे बीच। और है ना, ऐसा है कि लोग एक्साइटेड हैं इस ड्रामा को देखने के लिए, क्योंकि मैं तो सच में, अगर कोई ड्रामा इस वक्त सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो आने वाला है वो लग रहा हो, तो वो यही ड्रामा है इकलौता। मैं बेसब्री से वेट कर रही हूँ कि भाई एपिसोड्स आए। अगस्त में आ जाएगा, अगस्त एंडिंग। हाँ,
हो सकता है, अभी तो तारीख भी इन्होंने बताई। किसी ने हमें बताया, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हमराही एंड होने वाला है, तो हमराही की जगह ही आएगा। तो हमराही का ओह। शायद लास्ट एपिसोड बचा है, पता नहीं कुछ। हमराही की टेक लेगा ये। हाँ। चलिए, एक ड्रामा बहुत खत्म अच्छा। होगा और नया शुरू हो जाएगा, और नया तो और भी बेहतरीन होने वाला है। आई एम 100% श्योर। हमराही अच्छा था, बट वो कहीं ना कहीं पता नहीं उसमें कुछ हुआ, इस वजह से वो थोड़ा सा डिप मार गया। मैंने एंड में नहीं देखा वो ड्रामा, लेकिन ये डेफिनेटली 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 100% बेहतरीन और ज्यादा होने वाला है। इसकी स्टोरी ऐसी है भाई, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा हीरो है हीरोइन है दुश्मन है कि क्या है। पहले तो ये दोस्त लग रहा है, था कि दोनों एक But- दूसरे के दुश्मन है, लेकिन अब लग रहा है कि हीरो ही दुश्मन है। बट केमिस्ट्री इज बैंग ऑन दोनों की, बहुत अमेजिंग है। मजे आएंगे ये ड्रामा देखते हुए, और हमें इंतजार है कि फटाफट से इसके एपिसोड्स आ जाएं। और आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं दानिश के नए ड्रामा का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दानिश तो वैसे किंग है, तो हम उन्हें देखने के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड है। और कोई और सजेशंस हो तो वो भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट, बी ए गुड ह्यूमन एंड बी अ वेजिटेरियन।